गर्लफ्रेंड, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मुझे प्रपोज कर दिया। बॉयफ्रेंड, अरे सब कुछ देखने के लिए ही तो प्रपोज किया है पगली। गोलू नहा रहा था। नहाते वक्त पड़ोस की लड़की ने देख लिया। बात कोर्ट तक पहुंच गई। जज, तो गोलू तुम क्या चाहते हो। गोलू, बदला। दो कबूतर खेत में दाना चुगने उतरने ही वाले थे। एक कबूतर बोला, देख भाई, वो खेत में आदमी खड़ा है। दूसरा कबूतर बोला, अरे नहीं, वो आदमी नहीं पुतला है। अगर आदमी होता तो उसके हाथ में मोबाइल ना होता। एक शादी समारोह चल रहा था। पंडित जी ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, यदि किसी को इस शादी पर आपत्ति है तो अभी बोल दे। शादी के बाद कोई लफड़ा होगा तो दोनों की जिंदगी खराब होगी। जिसे भी कुछ कहना है सामने आकर अभी कहे। तभी बारातियों में पीछे खड़ी एक सुंदर युवती गोद में बच्चा लिए आगे आई। पूरे मंडप में खुसुर फुसुर होने लगी। स्टेज पर खड़ी दुल्हन ने दूल्हे को तमाचा जड़ दिया। दुल्हन का बाप बंदूक लाने के लिए दौड़ पड़ा। दुल्हन के भाइयों ने दूल्हे को गिरा के कूट दिया। दुल्हन की माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। भयंकर अफरा तफरी मच गई। तभी पंडित जी ने उस युवती से पूछा, आपको क्या प्रॉब्लम है इस शादी से। युवती बोली, जी वो पीछे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए आगे आई हूँ। एक चूहा शराब के गिलास में गिर गया। वहां से एक बिल्ली गुजर रही थी। चूहे ने बिल्ली से कहा, प्लीज तुम मुझे यहाँ से निकाले, फिर चाहे खा लेना। बिल्ली ने गिलास में लात मारी। गिलास गिर गई। चूहा निकल गया। चूहा भागकर सीधा बिल में घुस गया। बिल्ली ने कहा, धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने तो कहा था कि मुझे खा लेना। चूहा बोला, माफ करना जान, उस वक्त मैं शराब के नशे में था। फिल्म शोले में जया बच्चन पूरी फिल्म में लालटेन जलती रही। और ये बताओ बीरू, टंकी पर चढ़कर मरने गया था, उसमें बिना बिजली के पानी क्या ठाकुर चढ़ाता था। रिश्तेदार इतने भी बुरे नहीं होते जितने स्टार प्लस वाले दिखाते हैं, और पड़ोसी इतने भी अच्छे नहीं होते जितने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिखाते हैं। ज्ञान की बात, जिस लड़की को देखने शादी के लिए पूरा खानदान जाता है, शादी के बाद वही लड़की अकेले पूरे खानदान को देख लेती है। एक गंजे के सिर पर दो बाल थे। दोनों में आपस में प्यार हो गया, पर शादी नहीं हुई। पूछो क्यों? क्योंकि बाल विवाह कानूनी अपराध है। शादी में 2 प्लेट पनीर चिल्ली, 3 प्लेट पुलाव, 2 प्लेट बासुंदी, 3 प्लेट गुलाब जामुन। ठूसने के बाद लड़का जब घर आया, बोला, मम्मी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, हाय, लगता है किसी की नज़र लग गई। कहा था ना, इतना सज धज के मत जा किसी की शादी में। घोंचू, किसी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का अपहरण कर लिया है और 50 करोड़ मांग रहे हैं। नहीं मिलने पर धमकी दी है कि पूरी टीम को पेट्रोल डालकर जला देंगे। प्लीज़ डोनेट। मैंने पहले ही
25 लीटर डोनेट कर दिया है और आपने। नौकरानी: मालकिन, आप उदास क्यों हैं? मालकिन: तुम्हारे साहब अपने ऑफिस की किसी लड़की से प्यार करते हैं। नौकरानी: अच्छा, उनकी ये हिम्मत, मुझसे बेवफाई कर रहे हैं। पत्नी: टोस्ट पर शहद लगा दूं, खाओगे? पति: मधुमक्खी के मुंह से निकली चीज नहीं खाता। पत्नी: तो फिर अंडा बना दूं? टीचर: कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? पप्पू: कल मेरे घर में पूजा थी। टीचर: तो परसों क्यों नहीं आए थे? क्योंकि सर परसों मेरे घर में प्रिया थी। क्या आपने कभी सोचा है कांटों भरे रास्ते पर आपका साथ कौन देगा? पति, पत्नी, भाई बहन, माता पिता, प्रेमी, दोस्त? जी नहीं, याद रखना, सिर्फ आपकी चप्पल आपका साथ देगी। हमेशा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, समझे? लड़की: मम्मी, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी, वो हकलाता है। मम्मी: क्या फर्क पड़ता है बेटा, शादी के बाद तो उसे बोलने का मौका ही कहाँ देगी। बाप: ध्यान रखना बेटा, अगर लड़की वाले मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कूलर दे तो एसी मांगना, अंगूठी दे तो चैन मांगना। बेटा: तो पिताजी, अगर लड़की दे तो लड़की की माँ मांग लूं क्या? सस्ती शायरियाँ पढ़ने के बाद पप्पू फ्लर्ट करने रोड पर निकला। पप्पू अनजान लड़की से बोला, डार्लिंग, टूटे दिल से प्यार करोगी या दिल टूटने तक प्यार करोगी? लड़की बोली, लफंगे, पहले तू बता, टूटी चप्पल से पिटेगा या चप्पल टूटने तक पिटेगा? शादी में एक आदमी ने 7-8 गुलाब जामुन लिए और सबको थोड़ा थोड़ा खाकर प्लेट में रख रहा था। किसी ने पूछा कि भाई साहब, मीठा है या नहीं, यह चेक कर रहे हो क्या? तो वह बोला, नहीं नहीं, अब एक गुलाब जामुन लुढ़क कर रायता, अचार, चटनी में नहीं घुसेंगे। बाद में पता चला शख्स इंजीनियर था।